जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, मेरी सांसों की जरूरत हो, दिलरुबा मेरी वफा हो तुम। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, अविकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो पितृ पक्ष का आखिरी दिन है, सबको आप सबके जो पूर्वज हैं उन सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जा चुके हैं। पर जब पूर्वज हम पर प्रसन्न होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, तो जो वृद्धि, समृद्धि, खुशियाँ हमारे घर में आती हैं, वो कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर लो, अगर वह नाराज़ हैं, दुखी हैं, तो फिर हमारे घर में वो प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए आप सबको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए अपने इस पितृपक्ष के आखिरी दिन अपने पूर्वजों का, जिनके आप वंशज हैं, जिनकी आप गरिमा हैं, उन्हें ग्रेटिट्यूड कीजिए कि उन्होंने आपको इस योग्य बनाया है, और उनसे ये प्रेयर कीजिए कि आपकी लाइफ की सारी अड़चनें, सारी मुश्किलें दूर हो जाएं, क्योंकि वह प्रसन्न हैं तो समझ लीजिए कि फिर हमारे जीवन के सारे कार्य बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के होते जाते हैं। जो कोई भी जानते होंगे, ये जो एंसेस्टर के कर्मा होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं, जो पितृ दोष होते हैं, वह कितने भारी होते हैं अगर वह नहीं, उनको नहीं ठीक किया गया। तो आप लोग अपने मन से प्रेयर करिए, अपने दिल से प्रेयर करिए कि आप जो भी हैं, आपके पूर्वज कि आप पर प्रसन्न रहें, अपनी ब्लेसिंग दें, और जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें। अपने जीवन के बहुत सारी अड़चनें हम ऐसे भी दूर कर लेते हैं कि अपने आप से ही, हम किसी के पास जाकर नहीं, जैसे हम अपने स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वहाँ ध्यान में भी हम सबसे माफ़ी मांग लें, जितनी भी सोल हैं, जो जा चुकी हैं, कि हमारे द्वारा उनसे कोई अपराध हुआ है तो वह क्षमा कर दें। और यह भी बोलना चाहिए कि मैं उन सब सोल को माफ़ करती हूँ अगर मैं कभी किसी से हर्ट हुई हूँ। अब मेरे मन में किसी के लिए भी कोई ग्रजेस नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। इतना कह देने भर से भी आपकी लाइफ की बहुत सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज आखिरी दिन है, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज दिया है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के वंशज हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ, एक ही एनर्जी आई है बहुत स्ट्रॉन्ग, कि वो आपको ढूंढ रहे हैं, बहुत बेचैन होके पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। ढूंढ फिजिकल रूप में नहीं रहे हैं, आपकी उस इनोसेंस को ढूंढ रहे हैं जो कहीं खो गया है, आपकी उस मासूमियत को ढूंढ रहे हैं, आपके उस भोलेपन को ढूंढ रहे हैं। बबल फेस में जब आप उनसे मिले होंगे, फर्स्ट टाइम जब आप उनसे मिले होंगे, उस समय जो आपके अंदर एक इनोसेंस था, उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें आपके अंदर का वह छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जो उन्होंने बहुत पहले देखा होगा, क्योंकि अभी आप बहुत मैच्योर हो चुके हो लाइफ की लर्निंग से। इस फेज से गुजरते समय जितनी भी डीएफ होती हैं, बहुत धीरे धीरे जब वो मैस्कुलाइन एनर्जी में आती हैं तो बहुत कठोर हो जाती हैं, और कभी कभी तो इनर वर्क करके उनकी फेमिनाइन एनर्जी कम हो जाती है, उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ जाती है। वो भी बैलेंस की स्थिति नहीं कहा जाएगा। जब तक भी आपकी बॉडी का फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बैलेंस ना हो, तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं होता।
और जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है तभी डीएम अवेकन होते हैं। उन्हें आज सारा दिन यह फील हुआ है कि जीवन में जो समय बीत जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। जब हम वह समय चल रहा होता है तब हमें लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पर आज जैसे वह सारा दिन पास्ट में थे, अपने बहुत बेचैन थे और अपनी अंतरात्मा से जैसे आपको ढूंढ रहे थे कि कहीं से मेरी वही पुरानी वाली डीएफ मेरे सामने आ जाए। उनको आपका यह बदला हुआ रूप कुछ ज़्यादा नहीं भा रहा है, क्योंकि आप उन्हें वो भाव नहीं दे रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। अंदर आपके चाहे जितना पेन हो, इस चीज़ को चेंज होने में। आज मुझे अपने गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी, बहुत सारी, कई रंग की, कई तरह दिखती अक्सर हैं पर वह एक ही जैसी होती, पर जैसे हर रंग की और हर तरह की, और इतनी सुंदर लग रही थी वो सब। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारी जो मेरी सोल फैमिली है उसमें जो डीएफ की एनर्जी में है ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे लोग जो इस जर्नी में आए हैं, और उसमें जो न्यू ट्रिकी हैं उसमें भी वैसे जो डीएफ हैं, डिवाइन फेमिनाइन, उनका स्टार्ट हो चुका है उनके सोल अवेकनिंग का। तो यूनिवर्स के द्वारा उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाता है पूरी तरह से, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। आप लोग कभी बटरफ्लाई को बनते हुए देखे होंगे, ये बहुत पेनफुल होता है जब वो चेंज उनको किया जाता है। और मुझे बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी में दिख रही है ऐसी। हो सकता है कि आप भी हो एक जो मेरा ये सुन रहे हो मैसेज, तो ये आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है यूनिवर्स के द्वारा और डिवाइन के द्वारा। क्योंकि उसी समय मैंने उस पल को अपने कैमरे में बहुत कोशिश किया कि उसे रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन उसी समय एक मैस्कुलाइन एनर्जी में एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई ही था, पर मैं फर्स्ट टाइम उसको इतना बड़ा मैंने बटरफ्लाई देखा। एक पल के लिए वो एक क्षण भी टिक नहीं रहा था, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी इस पत्ते में, कभी उस उसके चलने से ही समझ में आ रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, तड़प रहा हो, और बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। मैं उसके पीछे पीछे उसका एक पिक लेने के लिए, एक छोटा सा क्लिप लेने के लिए वीडियो का बहुत देर तक रही, लेकिन नहीं बना पाई। थोड़े बहुत उसके मोमेंट में कैद कर पाई, क्योंकि वह सिर्फ छिप छिप के ऐसा लग रहा है कुछ ढूंढ रहा अपने। ये सब मैसेज होते हैं। मुझे 2-3 दिन से बहुत सारे ऐसे साइन मिल रहे हैं, मुझे फेदर फिर से मिल रहे हैं। मेरे लिए जो मैसेज था वो तो मुझे मिल चुका है, मैंने अपना सब जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये अपना सोल पर्पस शुरू की हूँ, तो बहुत सारी ये जो सोल फैमिली मेरी इकट्ठी है, बनी है, उन सब के लिए यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं, मैसेज करते हैं जब मैं उनसे पूछती हूँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों की कमेंट सुनती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, पर उसमें जब किसी को पेनफुल सिचुएशन में देखती हूँ तो मुझे भी उतनी ही तकलीफ़ होती है, मुझे भी अपने समय याद आ जाते हैं। पर ट्रस्ट रखिए, सब समय निकल जाता है और एंड इसका बहुत हैप्पी होता है, बहुत अच्छा होता है। आप चाहे जिस सिचुएशन हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, फैमिली है, बच्चे हैं, चाहे जो उम्र हो, चाहे जो एज हो, चाहे जो रिलीजन हो, चाहे जो उम्र हो, एज गैप हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि आप लोग पास में भी ना हो, अलग अलग सिटी में हो, सालों साल हो जाते हो देखते हुए, कुछ भी मायने नहीं रखता। कभी दूरी नहीं आती आपके पार्टनर में और आप में, क्योंकि ये जो इनर वर्क होता है, ये जो हमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, स्पिरिचुअल बनाया जाता है, हमें वही पावर दी जाती है कि हम अपने पार्टनर से रीयूनाइट हों, 5D में भी और 3D में भी मर्ज हों, और एक पल के लिए भी उनको हम अपने से दूर ना समझें। जब हम उन्हें दूर समझते हैं तभी हम तड़पते हैं, तभी हमें लगता है कि हमारा सप्रेशन है। रियल में हमारा कभी सप्रेशन होता ही नहीं। यही इस जर्नी की रियलिटी, कभी नहीं होता। सिर्फ हमें उसको समझना होता है, और उसको समझने के लिए हमारे लाइफ के इतने लंबे स्टेज चलते हैं, इतना
लंबा ये वर्क चलता है। तो आज जो भी एनर्जी मैंने पिक की, मुझे बस यही फील हो रहा है कि आप सबके पार्टनर, और देखिए सबका अलग अलग सीन होता है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे, पर यह भी सच होता है कि वह उस समय नहीं तो कुछ समय बाद रेजोनेट करता है, क्योंकि ये एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। अभी करंट में नहीं तो कुछ समय, अगर आपके पास ये मैसेज मिला है तो कुछ समय बाद डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है, तो कुछ समय बाद आपको मैसेज करेगा। भले ही वो तुरंत आपके ऊपर रेजोनेट ना हो, तुरंत आपको लगे कि ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि कभी कभी ये वाइस वर्सा होती है, एनर्जी हमारी होती है और आपको ऐसा लगता है कि जो भी हम सुन रहे हैं तो मेरी ही एनर्जी है, और जो मैं मैस्कुलाइन की एनर्जी रीड करती हूँ वो आपके फेमिनाइन की एनर्जी मैस्कुलाइन में हो जाती है और आपके पार्टनर की एनर्जी आप में हो जाती है। अभी ऐसी ही मुझे एनर्जी पिक हुई है, तो आपको वह फिर से पुराने रूप में देखना चाह रहे हैं, फिर से आपको पाना चाह रहे हैं कि वैसे ही हो, वैसे ही कहीं से मेरे सामने आ जाए हंसते मुस्कुराते हुए। कोई भी बीच में ये उसे उन्हें इस समय कुछ बीच में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ नहीं सुनना चाह रहे हैं। अगर आपने उन्हें कभी सजनी के बारे में बताया होगा या आपने उनसे कभी स्पिरिचुअल बातें की होगी, तो इतना वो अंदर से खाली, इतना तड़प रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मुझे बस मेरी वही, जो फर्स्ट टाइम आप लोग मिले होंगे, मुझे वही मेरी डीएफ चाहिए। उनको ऐसी ही इस समय अंदर से ऐसी ही एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ऐसे ही मुझे साइन भी दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपको पुराना बदला हुआ रूप अभी उतना भा नहीं रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि वो अवेकन नहीं है, उनकी एनर्जी आपसे लो है, तो वो आपके इस एनर्जी तक टच ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें तड़प हो रही है, बेचैनी हो रही है। आप उन्हें खोए खोए से समझ में आ रहे हो, इसलिए आपको ढूंढ रहे हैं। अभी मैं इतना ही लेकर आई हूँ, आप लोगों से जैसा रेजोनेट हो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और मैं 2-3 लोगों के ऐसे थे अलग से कि इनर वर्क पे, और जब आप लोग चीज़ करना बंद करते हो तो क्या चेंज आता है आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में, इस पे मैं अगला वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, जल्दी ही लेकर आऊँगी, ताकि कोई कंफ्यूज़न ना हो। और जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप लोग वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों का डाउट हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो इस जर्नी के बारे में, इनर वर्क के बारे में, वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।